नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हमारे द्वारा अभी 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। इसलिए आप इस प्रैक्टिस सेट को अंत तक ज़रूर देखें और एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों को हल करने में यह प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी सहायक होगा। इसलिए इसे अंत तक देखें और इसका लाभ लें। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने आज का पहला प्रश्न, निम्नांकित वाक्य में से कौन वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य का पहचान करना है आपको। का राउरे मास्टर है कैं? देखिए, का राउरे मास्टर है कैं, तो यह गलत हो जाएगा। क्यों? मास्टर है के अगर हो जाता तो यह सही होता। ठीक है, चलिए इसी का सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। का राउरे मरद है कि? देखिए, यहाँ पे मरद है कि, तो यह सही हो जाएगा। तो यहाँ पे शुद्ध पूछा था तो शुद्ध ये वाला सही हो जाएगा। का राउरे मास्टर है, यहाँ पे मन वाला मतलब होता तो यहाँ पे सही हो जाता। यहाँ पे है नहीं होगा, है के ही होता। ठीक है, है कि या है के। ठीक है, है कि मेन है कि क्या होता? है कि अगर होता है कि, देखिए का राउरे या हेको वाला में फिर अपने हो जाता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सही जो है यह ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। समय सोना है के निबंध का रचनाकार के है के? समय सोना है के किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? डॉक्टर कुमारी बासंती के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर। काल कर क भेद होवेला? तो काल का कितना भेद होता है दोस्तों? काल का 3 ही भेद होता है, हम लोग जानते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, ये 3 भेद होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 4 नंबर। उकर घरे भैंस ना गाय, तेव दूध मलाई रोज खाए, ई बुझवल कर का जवाब है के? तो क्या है दोस्तों? बिल्ली। ठीक है, बिल्ली को बिलई कहते हैं नागपुरी में। जैसे दवा को दवाई कहते हैं, उसी तरह बिल्ली को बिलई कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5 नंबर। वन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में छुआ भीख मांग के का लानलक, जेकर से हिरनी कर खुशी बढ़ गेलक? तो भीख मांग के छुआ क्या लाता है दोस्तों? चिवड़ा और मूढ़ी लेके आता है। ठीक है, चिवड़ा और मूढ़ी लेके आता है और इसे देख के जो हिरनी रहती है वह बहुत खुश होती है। चलिए 6 नंबर देखते हैं। तोय जात है कौन काल कर उदाहरण है के? तोय जात है, अब यहाँ पे देखिए जात है तो हेतु हेतु भूतकाल में। अब जात है कि नहीं जात है, यहाँ पे थोड़ा देखिए, यह आंसर दिया हुआ है हेतु हेतु, लेकिन यहाँ पे हमको संशय लग रहा है। क्योंकि देखिए तोय जात है मतलब कि क्या? हेतु हेतु में हम लोग क्या देखते हैं? वह किसी काम को करने वाला होता है, लेकिन किसी कारण से वह काम नहीं कर पाता है, तो हेतु हेतु लगता है। तो यहाँ पे तो ऐसा लग नहीं रहा है, इसलिए मेरे ख्याल से ये गलत हो जाएगा और इसका सही उत्तर पता नहीं चल रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे तोय जात है मतलब कि वो जा रहा है। ठीक है, तो यह अपूर्ण भूतकाल में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्ण भूतकाल तो होता नहीं है। अगर ये पूर्ण भूतकाल में क्या होता है कि वो काम बहुत पहले समाप्त, लेकिन ये अभी भी जा रहा है वाला मामला आ रहा है, तो ये वर्तमान टाइप का दिख रहा है। तो यहाँ पे संदिग्ध भूतकाल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल सही आंसर इसका होगा। आंसर दिया हुआ है ए, जो कि गलत लग रहा है। अब यहाँ में से अगर आप लोग को कुछ लगेगा तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर। नावा चांद और गोपी चांद लोक कथा में राजा कर कई गो बेटा मन रहे? तो राजा का कितना बेटा लोग रहता है? 2 ही बेटा तो रहता है, नावा चांद और गोपी चांद। ठीक है, चलिए 8 नंबर हम लोग देखते हैं। अच्छा, तो आज रात के हम तोहरे छपरी में सुतेक जाब और हिरनी के दुइयो झन पछड़ब। प्रस्तुत संवाद कौन कहानी से लेवल गया है? तो कौन कहानी से है दोस्तों? तो वन हिरनी का बेटा कहानी से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। सिमी कहाँ कॉलेज में पढ़त रहे? तो कहाँ? तो कलकत्ता के कॉलेज में। यह किसकी बेटी रहती है? यह कमेंट करके आपको लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 नंबर। शेख भिखारी का जन्म ठाव कहाँ है? तो शेख भिखारी का जन्म ठाव कहाँ रहता है दोस्तों? बुढ़मू रहता है। ठीक है, बुढ़मू। यह हम ही लोग बुढ़मू प्रखंड के हम लोग हैं दोस्तों। ठीक है, मैं बुढ़मू प्रखंड का ही हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। जगन्नाथ मंदिर के केहर बनाए रहा है? तो केहर किसके द्वारा जगन्नाथपुर मंदिर बनवाया जाता है? तो ठाकुर एनीनाथ शाह के द्वारा यह जगन्नाथपुर का मंदिर बनवाया जाता है। कब बनवाया जाता है? तो 1691 ईस्वी में बनवाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 12 नंबर।
डॉक्टर कुमारी बासंती कहाँ का रहने वाला रहा है? तो कुमारी बासंती कहाँ की रहने वाली थी? सिमडेगा की रहने वाली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नावा चांद और गोपी चांद लोक कथा में राजा कर मोरल बादे रानी का कर लग। तो राजा का मरने के बाद रानी क्या करती है? सती हो जाती है। ठीक है, उसी के चिता में जल जाती है, इसी को कहा जाता है सती हो जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर, ए माय राव रे ना डराव हमरे के राकस के देखे देव आप कोनो हो हमरे हिया से कहो कहाओ और नी जाब। ई संवाद कौन लोक कथा से लेल जा है? तो यह संवाद कौन कथा से है दोस्तों? नावा चांद और गोपी चांद लोक कथा से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर, तो हिरनी होइए के एक झन राजा छुआ के जन्म देवे और जब राजा तो के धरी से खन तो अपन असल रूप में आ जावे। देवल संवाद कौन लोक कथा से लेवल जाए है? तो कौन कथा लोक कथा से लिया गया है दोस्तों? वन हिरनी की बेटा लोक कथा से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16 नंबर, जेके गीत से प्रीत नय सेकर बातक कोनो थीत नय। और यह बात को हमेशा जब हम लोग किसके क्लास करते थे? जब गिरधारी राम गंजू के क्लास करते थे तो गिरधारी राम गंजू के ज़ुबान में ये चीज़ होता था दोस्तों, हमेशा हर दिन ये बात ये वह बोलते थे। ठीक है, तो यह एक कहावत है, यह कहावत है जिसको नागपुरी क्षेत्र में रहने वाले अर्थात झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जिसको गीत से अगर प्रेम नहीं है तो उसका बात का कभी विश्वास मत करो, ऐसा वह कहते थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 नंबर, हमरे इतना दिन बहुत कष्ट सहली से कायल हमरे काम में नहीं जाब कहों से एक ठोक हंसी कीन लानब। प्रस्तुत संवाद छोटकी बोहरिया कहानी में से के कहेला? तो किसके द्वारा कहा जाता है? तो राजा के द्वारा यह बात कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर, मोके तो पता ही के देख के ऐसा मन करत है कि इकरे में गुड़ चिवड़ा खातो। प्रस्तुत संवाद छोटकी बोहरिया के कहानी में के कहेला? तो किसके द्वारा कहा जाता है? कौन कहती है दोस्तों कि हम गुड़ और क्या खाते? गुड़ और चिवड़ा। तो किसके द्वारा? तो गुड़ और चिवड़ा दोस्तों बड़की बोहरिया कहती है। ठीक है, बड़की बोहरिया। अब मंझली क्या कहती है? तो मंझली कहती है हम दूध और दही खाते। ठीक है, किसको? नया नया पत्ता को देख के और उस पत्ता में बड़की कहती है गुड़ और चिवड़ा खाते, मंझली कहती है दूध और दही खाते, संझली कहती है इसमें हम दाल भात खाते, और इसी तरह सभी लोग कहती है। और छोटकी लास्ट में कहती है मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पत्ता में हम क्या खिलाते? दूध और भात खिलाते अपने सास ससुर को, अपने बदन में क्या करते? कुंजराए के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 नंबर, ले सोनाक तानी रूपाक भरनी लुगा। प्रस्तुत संवाद छोटकी बोहरिया कहानी में के कहेला? किसके द्वारा यह बात कहा जाता है? तो कौन कहता है दोस्तों? तो छोटकी बोहरिया कहती है। ठीक है, जब वह अपना बेटा को खोजने के लिए जाती है उसी वक्त यह उसका कपड़ा बना के जाती है और यह बात कहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शरद ऋतु में कौन गीत गावल जाएला? तो शरद ऋतु में कौन गीत गाया जाता है दोस्तों? सोहराई गीत गाया जाता है। ठीक है, सोहराई, जो कि पशु से संबंधित है, पशु से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर, कोड़ा जायक मुहावरा का सुअट जवाब का होय? तो कोड़ा जायक का मतलब क्या होता है? दूसरा राज्य जाना, कमाने के लिए दूसरा राज्य जाना। ठीक है, चलिए 22 नंबर देखते हैं, छोटकी बोहरिया लोक कथा में छोटकी बोहरिया कर बनाल भात दियन और रोटी खाए के सौंप के का होय लग। सबको क्या हो जाता है? सब लोग खुश हो जाते हैं। ठीक है, बड़ा सुख होला है। ठीक है, सुख होला है या खुश होला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 23 नंबर, एक ठो गछे ढेलाए ढेला का है के? तो एक ठो गछ में ढेला ढेला, अगर बेल गछ आप लोग देखे होंगे, बेल का पेड़ देखे होंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि ढेला ढेला बेल फला हुआ जब होता है तो वह ढेला ढेला जैसा लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर, लोकगीत कर विशेषता होवेला। तो लोकगीत का विशेषता क्या होता है दोस्तों? अज्ञात कवि। ठीक है, अज्ञात कवि इसका विशेषता होता है क्योंकि यह समाज के द्वारा आगे बढ़ाया होता है, मौखिक रूप से चलता है। चलिए 25 नंबर देखते हैं, आवर रे सोना रूपा ढेलुआ झुलाव रे गाँव के गोरा गोरी, गाँव के गोरी निहुर निहुर काटे लागे हाय धान रे कौन मधे कर गीत है? तो किस तरह का गीत है दोस्तों? यह जनानी झूमर का गीत है। ठीक है, जनानी झूमर का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 नंबर, बसंत पंचमी से रामनवमी तक कौन राग कर गीत गावल जाएगा? तो कौन राग का गीत गाया जाता है दोस्तों? फगुआ राग का गीत गाया जाता है। ठीक है, बसंत पंचमी से रामनवमी तक अर्थात झंडा पर्व तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 27 नंबर, मनमोहनी कविता में कवि अवनी शब्द का प्रयोग काले कैर है। तो अवनी का मतलब क्या होता है दोस्तों? अवनी का मतलब
धरती होता है, ठीक है, धरती को अवनी कहा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। श्री मदन मोहन मंदिर बोड़िया के तैयार हुए में कितना समय लाग रहा है? तो कितना समय लगा था दोस्तों? 17 वर्ष लगा था। 17 वर्ष में यह मंदिर बनके तैयार होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। थीर पानी पखन काटे कहावत कर अर्थ का हुई। थीर पानी मतलब कि स्थिर पानी पखन को भी क्या करेगा? काट देगा। तो मीन से इसका अर्थ होता है कि अगर आप संयम बरतेंगे तो आपको वह काम बन जाएगा, ठीक है। धीरज धर ले काम बनेला, मतलब संयम बरतिएगा तो वह काम बन जाता है। अगर आप संयम से तैयारी कीजिएगा तो सचिवालय भी आपका पार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर। अंधरा मांगे दुयो आँख का है के? तो अंधरा मांगे दुयो आँख क्या है दोस्तों? यह कहावत है। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि उम्मीद से ज़्यादा मांगना, ठीक है, उम्मीद से ज़्यादा मांगना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नागपुरी भाषा कौन परिवार से जुड़ल है? तो नागपुरी कौन भाषा का भाषा है दोस्तों? कौन परिवार का भाषा है? तो यह आर्य भाषा का परिवार है, ठीक है, आर्य परिवार का यह एक भाषा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 32 नंबर। गोड़ गिरेक मुहावरा कर अर्थ। तो गोड़ गिरेक का मतलब क्या होता है? शरण में जाना, ठीक है, शरण में जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर। पैका नाच के मन द्वारा करल जाएला। तो पैका किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? मर्द जात के द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह वीर रस से संबंधित है। इसमें जोश खरोश होता है, ताकत की आवश्यकता होती है और मर्दों में ज़्यादा ताकत पाई जाती है, इसलिए मर्दों के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर। कौन लोकगीत में स्त्री मनक आभूषण कर छनर छनर आवाज़ गीत संगे मेसा हो जाएगा? तो कौन सा गीत में दोस्तों? झूमटा गीत में मेसा हो जाता है। झूमटा किसका भेद है? तो अंगनई का एक भेद है। झूमटा खेमटा ये सब अंगनई का भेद है, ठीक है। किसका भेद है पूछ देगा तो ये अंगनई का एक भेद है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 35 नंबर। प्रफुल्ल कुमार राय कौन विषय से स्नातक कर रहे हैं? तो कौन विषय से स्नातक करते हैं दोस्तों? वाणिज्य विषय से, ठीक है, कॉमर्स से या स्नातक करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 36 नंबर। मृत्युंजय नाथ शर्मा का जन्म ठाव कहाँ रहे? तो मृत्युंजय नाथ शर्मा का जन्म ठाव कहाँ रहता है दोस्तों? रातू के बिजुलिया में रहता है, ठीक है, रातू के बिजुलिया रांची में पड़ता है या रांची जिला में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 37 नंबर। शिव अवतार चौधरी कौन पेशा करत रहे? शिव अवतार चौधरी क्या पेशा करते थे दोस्तों? यह वकालत करते थे, ठीक है, वकील थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर। जन्म ठाव का सुपट मुहावरा का होगी? जन्म ठाव को क्या करते हैं? नाभि गड़ाए, अर्थात जहाँ वह जन्म लेता है यह मुहावरा इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 39 नंबर, ठीक है, 39 नंबर देखते हैं। माय चबरी बेटी सुंदरी का है के? तो देखिए माय चबरी बेटी सुंदरी यह क्या है? एक बुझवैल है। और यह क्या है बुझवैल में? इस बुझवैल का अर्थ आपको अगर पूछ देगा तो क्या है? तो यह कोयर होता है दोस्तों, कोयर, ठीक है, कोयर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैर बोलते हैं, ठीक है, बैर। याद रहेगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर। तुरंत दान महाकल्याण कहावत करमाने क्या होता है? दान इंसान को क्या करता है? महान बनाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर। खेमटा कौन गीत कर भेद के? अभी हम लोग देख चुके थे खेमटा झुमटा ये सब किसका भेद है? तो अंगनई का भेद है, अंगनई का ही एक भेद होता है। चलिए 42 नंबर देखते हैं। जस पूरक राजा बेटा खेलल शिकार बने बने राजा खोजत खोजत हंसी रे बने बने। ई गीत कर संदर्भ का से है? तो यह गीत का संदर्भ ऐतिहासिक है दोस्तों, ठीक है, ऐतिहासिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 43 नंबर। मर्दाना पुरुष प्रधान नाच है के? देखिए इन सब में अगर डमकच देखा जाए तो यह स्त्री है, अंगनई भी स्त्री प्रधान है, जनानी झूमर तो जनानी से ही पता चल रहा है ये स्त्री होगा। तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या हो जाएगा? पैका जो है यह पुरुष प्रधान है, ठीक है, क्योंकि पुरुष प्रधान पूछा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 44 नंबर। सुशिर वाद यंत्र ना लागे, ठीक है, इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से सुशिर वाद यंत्र कौन सा नहीं है पूछा है, ठीक है, ना लागे अर्थात नहीं है। तो देखिए बांसुरी सुशिर है, मुरली सुशिर है और भेर भी सुशिर है, जो कि फूंक मार के बजाया जाता है और केंद्रा हाथों से बजाया जाता है, ठीक है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। यह वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, यह पीठ के बजाने वाला वाद्य यंत्र है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 45 नंबर। अघाल बोकली पोठी तीता का है क्या? अघाल बोकली पोठी तीता क्या है दोस्तों? यह कहावत है। इसका कहने का मतलब क्या होता है? जब इंसान का पेट भरा हुआ रहता है ना, तो टेस्टी से टेस्टी खाना भी उसे क्या लगता है? बेकार लगता है। इसी के बारे में ऐसा कहा गया है। चलिए 46 नंबर देखते हैं। उदासी और पाउस में कौन मधैका कर वाद्य यंत्र बजाल जाएला कर प्रयोग करल जाएला? तो कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? कोमल ध्वनि कर वाद्य यंत्र। ठीक है, आंसर दिया हुआ है बी कठोर ध्वनि, जो कि गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, कोमल ध्वनिकर वाद्य यंत्र। जनरली उदासी और पावस में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन अगर कभी करते भी है तो कोमल वाद्य ध्वनि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 47 नंबर। बदरी कर गर्जन ठनका गड़गड़ाहट का है के? तो क्या है दोस्तों? यह सब प्राकृतिक वाद्य यंत्र है। ठीक है, प्रकृति के द्वारा बजाने वाला वाद्य यंत्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर। झारखंड का दोसर भाषा मनक संगीत में का नहीं मिलेला? तो झारखंड का जो भी दूसरा भाषा है उसमें कौन सा संगीत नहीं मिलता है? तो अंगनय फगुआ नहीं मिलेगा, उदासी पावस नहीं मिलेगा, मर्दानी और जनानी झूमर, ये दोनों सब नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। इमेन में सभी नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए 49 नंबर देखते हैं। वन हिरनी कर बेटा लोक कथा में जे बटले हिरनी आलक से बटले एगो अहिर छपरी बनाए के राइत बेरा का के ओगरत रहे? तो क्या चीज़ को ओगराता है दोस्तों? अर्थात निगरानी क्या चीज़ का करता है? तो गरु और काड़ामन का करता था। ठीक है, गरु अर्थात गाय बैल का और भैंसों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर। तिरिया चरित्र लोक कथा में अप्सरा मन कहाँ रहते रहे? तो अप्सरा लोग कहाँ रहते थे दोस्तों? पतालपुर में रहते थे। ठीक है, पतालपुर में। चलिए 51 नंबर देखते हैं। बसंत पंचमी से रामनवमी तक कौन राग कर गीत गावल जाएगा? तो कौन राग का गीत गाया जाता है दोस्तों? अब हम लोग देख चुके हैं कि फगुआ गीत गाया जाता है। ठीक है, चलिए 52 नंबर देखते हैं। चल रे आज बीजू बन शिकार खेले जाओ प्रस्तुत संवाद कौन लोक कथा से लेल जाए है? देखिए दोस्तों, यह आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम में आपसे 100% नहीं पूछेगा। चलिए, यह भाई बहन लोक कथा से लिया गया है, जबकि हम लोग के सिलेबस में 7 भाई 1 बहन है। ठीक है, तो यह हम लोग का सिलेबस का नहीं है, इसलिए यह नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 53 नंबर। नागपुरी कर मंत्र मन कैसन मंत्र है के? तो नागपुरी का जो भी मंत्र मिलता है दोस्तों वह लौकिक मंत्र होता है। ठीक है, लौकिक मंत्र होता है जिसमें आस्था होती है। चलिए, आस्था जिसमें होती है उसी को लौकिक बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर। नावा चांद और गोपी चांद लोक कथा में राकस जैसे जैसे गांव के नचकालक तैसे तैसे उकर मन का होवे लागलक? तो उसका मन क्या होता है दोस्तों? व्याकुल होने लगता है। ठीक है, व्याकुल होवे लागलक। चलिए 55 नंबर अब हम लोग देखते हैं। कवि आपन कविता बसंत में बसंत ऋतु के कौन भगवान का वरदान माइन है? तो किस भगवान का वरदान मानता है दोस्तों? तो यहाँ पे ब्रह्मा का भगवान मानते हैं। ठीक है, ब्रह्मा का वरदान मानते हैं बसंत ऋतु को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 56 नंबर। अजर अजर कोठी बजर के वायर तहाँ नाचे चुलचुलिया यार का है के? ठीक है, अब देखिए अजर कोठी बजर के वायर मतलब कि हम लोग दांतों को क्या करते हैं? एक दूसरे से रगड़ते हैं और उसके बीच में जीभ क्या होता है? चुलचुलिया की तरह क्या करता है? नाचता है। तो यहाँ दांत और जीभ हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 57 नंबर। हिले डायर बोले चरई का है के? तो हिले डायर बोले चरई क्या है दोस्तों? तो यह एक बुझवैल है। बुझवैल अर्थात पहेली है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? तो आप लोग अगर गांव देहात से होंगे तो सनई अर्थात पटसन का आप लोग देखे होंगे पौधा, और पटसन जब क्या होता है? पक जाता है तो यह जैसे ही हवा मारता है तो यह आवाज़ करने लगता है, सनसन सनसन बजने लगता है। ठीक है, तो इसी के बारे में यह कहा गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 58 नंबर। 20 खाए आपन के और बूझ खाए वीरान के का है के? देखिए, जब लोग लड़ाई झगड़ा होता है ना तो उस वक्त क्या होता है? वह अपने आप में गुस्सा करता है और अपना बुद्धि को क्या करता है? ख़त्म कर लेता है। तो यह एक प्रकार का कहावत है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 59 नंबर। वन हिरनी कर बेटा लोक कथा में हिरनी दूरा के का लखे उघराए के भीतरे अपन छुआ ठिन जाएला? तो क्या लखे उघराता है दोस्तों? क्या अर्थात खोलता है? तो लात मार के दरवाजा को खोल देता है। ठीक है, लात मार के। चलिए हम लोग 60 नंबर देखते हैं। निही हमरे के उसन महापाप नी करे चाहे प्रस्तुत संवाद कौन भाई कहेला? तो यह देखिए, यह किस कहानी से लिया गया है? तो यह 7 भाई 1 बहन कहानी से लिया गया है। और जब 6 भाई बोलता है छोटा भाई को कि तुम मारो, तुम तीर से बहन को मारो, तब यह छोटा भाई के द्वारा यह कहा जाता है। ठीक है, तो किसके द्वारा कहा गया? छोटा भाई के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 61 नंबर।
अजर कोठी बजर के वायर तहाँ नाचे चुलचुलिया, देखिए यह पहले भी आ चुका है, तो यह दांत और जीभ होगा। चलिए हिले डायर बोले चरय, तो यह क्या है दोस्तों, हिले डायर बोले चरय, तो यह पहेली है, बुझवैल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 63 नंबर, मर्दानी चाहे जनानी झूमर राग कर आधार क्या, आधार का है के, तो यहाँ पे पात्र, क्योंकि पात्र में देखिए अगर लड़की गाएगा दोस्तों तो वह जनी झूमर हो जाएगा, और अगर मर्दानी के द्वारा वह किया जाएगा, मर्दाना लोग के द्वारा, तो यहाँ पे देखिए पात्र हो रहा है ना, जनी एक तरफ हो रहा है, एक तरफ मर्द हो रहा है, तो इसी आधार पे, पात्र के आधार पे हम लोग इसको छांट सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 64 नंबर, शरद ऋतु में कौन गीत गावल जाएला, तो शरद ऋतु में हम लोग आगे ही देख चुके हैं कौन सा गीत गाया जाता है दोस्तों, सोहराई का गीत गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 65 नंबर, ए भैया अब हिया हमर कोनो ठाव ठेकान नी बुझाथे, से चल परदेश जाब और कोनो लखे कमाब खाब, ई संवाद कौन लोग कथा से लेल जाए है, तो किस लोग कथा से लिया जाता है दोस्तों, नामाचांद और गोपीचंद। जब ये लोग गरीब हो जाता है तब भाइयों के द्वारा यह बात कहा जाता है कि अब हम लोग परदेश जाके किसी तरह कमाएंगे खाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 66 नंबर, कहनी में कौन भाई दीदी हारक सोगे बियाह नी करलक और डिंडा रह गेलक। सोगे का मतलब क्या होता है, शोक से, कि दीदी का अर्थात अपनी बहन के शोक में कि उसकी बहन को मार दिया जाता है, उसी के शोक में वह ब्याह नहीं करता है। तो कौन ब्याह नहीं करता है दोस्तों, छोटा भाई जो होता है वह कुंवारा, डिंडा का मतलब कुंवारा होता है, ठीक है, तो वह डिंडा रह जाता है अर्थात कुंवारा रह जाता है और विवाह नहीं करता है। चलिए 67 नंबर देखते हैं, कवि आपन कविता बाजा में का कर महत्व के बताया है, तो किस चीज़ का महत्व को बताया है दोस्तों, बाजा का ही महत्व को बताया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 68 नंबर, त्रिया चरित्र लोक कथा में के मनक कोठरी सोना हीरा और मोती मन से भरल रहा है, किसका है, तो अप्सरा लोक का, क्योंकि अप्सरा जब राजकुमार जाता है उन लोग का कोठरी में तो देखता है सोना चांदी हीरा सब भरा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 69 नंबर, मोय जानो ना कि राउरे बड़ा विद्वान आही, सब विद्या सीख आही, मगर एक विद्या राउरे नी जून जानी ला। अब देखिए यहाँ पे अगर पूछा जाए कि जून क्या है, तो जून निपात है दोस्तों, ठीक है, लेकिन आपसे यह जून नहीं पूछा है, क्या पूछा है, ई प्रसंग कौन लोक कथा से लेल जा है, तो कौन लोक कथा से लिया जाता है, तिरिया चरित्र में लिया जाता है, ठीक है, और तिरिया चरित्र में राजकुमारी कहती है यह बात किसको, राजकुमार को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 70 नंबर, लोक साहित्य कौन परंपरा में चलते आवत है, तो कौन परंपरा में चलते आता है दोस्तों, मौखिक परंपरा में, ठीक है, यहाँ मौखिक लिख दिया है, इसको आप लोग मौखिक कर लीजिएगा, ठीक है, मौखिक परंपरा से में चलते आया है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 71 नंबर, अंगनई नाच में कौन वाद या बाजा नी बाजेला, तो कौन बाजा नहीं बजता है दोस्तों अंगनई में, अंगनई में सहनाई नहीं बजाया जाता है, ठीक है, सहनाई नहीं बजता है, मांदर बजता है, बांसुरी बजता है, सहनाई का बजाया नहीं जाता है अंगनई नाच में, ठीक है। अंगनई महिला प्रधान है जो कि घर के आंगन में महिलाओं के द्वारा गाया जा और नृत्य किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर, शेख भिखारी के कौन बछर फांसी देल गेलक, तो शेख भिखारी को फांसी दिया जाता है दोस्तों 8 जनवरी को दिया जाता है, ठीक है, 8 जनवरी 1858 को, इसलिए 8 जनवरी को हर साल शेख भिखारी का क्या करते हैं, शहादत दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 73 नंबर, बियाह शादी गीत का संबंध हेठे देल में से केकर से आ है, तो बियाह शादी का संबंध किससे है दोस्तों, मड़वा से होता है, ठीक है, मड़वा से होता है बियाह शादी का संबंध। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 74 नंबर, बाज बाज रे केंद्रा खौफ बाज केंद्रा ई तो मोर सहोदर भाई, प्रस्तुत गीत सुन के छोट भाई का करे लागलक, तो छोटका भाई क्या करने लगता है, वह रोने लगता है, कांदे लागलक अर्थात रोने लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर, जन्म गीत है के, तो जन्म गीत क्या है दोस्तों, एक प्रकार का संस्कार गीत है जो कि दूसरा संस्कार सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 76 नंबर, उदासी गीत गावल जाला, उदासी गीत किसके द्वारा गाया जाता है दोस्तों, मर्दाना लोगों के द्वारा गाया जाता है, ठीक है, पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। चलिए 77 नंबर देखते हैं, पैका नाच के मन द्वारा करल जाला, तो पैका किसके द्वारा किया जाता है, मर्दाना के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 78 नंबर, नरसिंघा का है के, तो नरसिंघा क्या है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है अर्थात बाजा है, ठीक है। चलिए 79 नंबर देखते हैं, महतो शब्द कर स्त्रीलिंग होवी, महतो शब्द का स्त्रीलिंग क्या हुई, महतवाइन हुई, ठीक है, महतवाइन, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर, अच्छा तोहरे दुयो भाई राकस के मायर ह,
से हम मानत ही, मगर हमर बेटी के दुयो भाई कैसे बियाह करब। संबंधित संवाद कौन लोक कथा से लेवल जाए है। तो किस लोक कथा से लिया गया है दोस्तों, नावाचांद और गोपीचांद लोक कथा से लिया गया है। और यह बात किसके द्वारा कहा जाता है, राजा के द्वारा किया जाता है, ठीक है, कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 81 नंबर। हेठे लिखल नागपुरी वाक्य मन में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है, शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। चलिए, तो गोटेक वकील है कि, ठीक है, यह गलत है, वकील हेके होता, ठीक है। रावरे गोटेक वकील है किस, तो यहाँ पे भी गलत हो जाएगा, रावरे गोटेक वकील है की, देखिए यह सही हो जाएगा, ठीक है, है की सही होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 82 नंबर। नावाचांद और गोपी चांद कहानी में छोट भाई कर जान बड़ भाई का ले लेवे चाहेला। तो क्यों लेना चाहता है दोस्तों, छोट भाई कर सुंदर कन्या को पाने के लिए यह लेना चाहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 83 नंबर। तोहरे मन जाब कर आदर सूचक वाक्य लागिन कौन मुद्दो हुई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करना है, आदर सूचक वाक्य में परिवर्तन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तोहरे मन जाबा, तोहरे मन जाबा को हम लोग क्या कहेंगे, आपने मन जाबे। अगर आदर सूचक वाक्य बनाना हो इसी को तो हम लोग क्या कहेंगे, तो आपने मन जाबे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 84 नंबर। नागपुरी शिष्ट साहित्य कर पहिल और के कर ले। तो पहिल और क्या करता है, अर्थात शुरुआत किसके द्वारा किया जाता है, रघुनाथ निरिपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 85 नंबर। मर्दाना प्रधान राग है के, मर्दाना प्रधान राग इनमें से कौन सा है दोस्तों, तो देखिए अंगनय जनानी प्रधान है, जनानी झूमर भी है, डमकच भी है, ये सब स्त्री प्रधान है। तो यहाँ पे मर्दाना प्रधान एक ही दिख रहा है, अर्थात पुरुष प्रधान उदासी दिख रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 86 नंबर। क्षण में हिया क्षण में हुआ का है के, तो नज़र है कि नज़र अचानक में यहाँ वहाँ भटक सकता है, ठीक है। यहाँ पे मन मत कीजिएगा आप लोग, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 87 नंबर। कान फूके मुहावरा का अर्थ का हुई। कान फूके का अर्थ क्या होता है दोस्तों, एक दूसरे को बहकाना, ठीक है, बहकाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 88 नंबर। दावक यार मुहावरा कर अर्थ बताओ, ठीक है। दावक यार मुहावरा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे अवसरवादी, ठीक है, मीन्स की अवसर की तलाश करना और अर्थात मौके का फ़ायदा उठाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 89 नंबर। गौना कर मौका पहे कौन गीत गावल जाएगा। तो गौना क्या है, शादी ब्याह से रिलेटेड है, तो ब्याह गीत इस वक्त गाया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 90 नंबर। बाबा कर अंगना में एक गज नीम पहरे पहरे नीमा डोलैल, आधा आँखी निंदा नय आयो आँखें निंदा नहीं रे। प्रस्तुत गीत कखन गावल जाएला। तो प्रस्तुत गीत कब गाया जाता है दोस्तों, ब्याह के मौका के पर गाया जाता है यह गीत, ठीक है, क्योंकि रात में विवाह होता है और रात में देखिएगा नींद और किसी का नींद उड़ जाता है, यह इसलिए बताया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 91 नंबर। एहे कौन सर्वनाम कर उदाहरण है के, एहे देखिए एहे मतलब यह निश्चितता का बोध करा रहा है, तो यह निश्चितवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 92 नंबर। जोन क्रिया कर उपयोग और फल कर्ता पर पड़े उके कौन क्रिया कहेला। तो देखिए यहाँ पे सकर्मक क्रिया, जैसे मान लीजिए क्या कहेगा, राम आम खाता है, ठीक है, राम आम खाएला, ठीक है, राम आम खाएला, तो खाने का क्रिया हो रहा है और किसके ऊपर वह क्रिया का फल पड़ रहा है, राम पर पड़ रहा है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, सकर्मक। और सकर्मक क्रिया में जिसका क्या होता है, अर्थ निकलता है, अर्थात का करके आप क्वेश्चन कीजिएगा, प्रश्न कीजिएगा तो उसका आंसर मिल जाएगा। राम का खाया, तो राम आम खाया, ठीक है, अम्बा खाया, तो इसका आंसर निकल रहा है, तो यह सकर्मक क्रिया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 93 नंबर। नेटुआ नाच है। तो नेटुआ नाच क्या है दोस्तों, तो नेटुआ नाच मर्दाना प्रधान है और यह पैका नाच की तरह एकल है, ठीक है, अकेले किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए मर्दाना भी है और पैका की तरह एकल नाच भी है। 94 नंबर हम लोग देखते हैं। कली नाच में बजाल जाएला। तो कली नाच में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, मांदर भी बजाया जाता है, नगड़ा भी बजाया जाता है, ढाक भी बजाया जाता है, ढोल भी बजाया जाता है और शहनाई भी बजाया जाता है, ठीक है, तो सभी बाजा बजाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 95 नंबर। तिरिया चरित्र लोक कथा में राजा अपन बेटा के का करवालय दोस्तों, बहुत पढ़वाता है, ठीक है, बहुत पढ़वाता है, उसे पढ़ाकू बना देता है, लेकिन वह एक विद्या नहीं जानता है, और वह कौन सा विद्या, तिरिया चरित्र का विद्या नहीं जानता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
96 नंबर। दावक यार मुहावरा कर और अर्थ बताओ। दावक यार मुहावरा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अवसरवादी होना, अर्थात मौके का फ़ायदा उठाना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 97 नंबर। खीस खाए आपन के बूध खाए, बूध लाख बिरान के काहे के। तो क्या है दोस्तों? यह एक कहावत है जो कि लड़ाई झगड़ा के वक्त के लिए सूटेबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर। कौन नागपुरी लोक कथा में राजा अपन बेटा मन के खूब खूब पढ़वाएला। तो किस कहानी में पढ़वाता है दोस्तों अपन बेटा के? तो तिरिया चरित्र में राजा खूब पढ़वाता है अपना बेटा को। ठीक है, दुनिया का सारा विद्या सिखा देता है सिर्फ एक विद्या को छोड़ के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर। अंगनई गीत है के। तो अंगनई गीत क्या है दोस्तों? यह जनाना प्रधान गीत है। ठीक है, अर्थात स्त्रियों के द्वारा करने वाला यह नृत्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 100 क्वेश्चन, और यह आज का आखिरी क्वेश्चन है। जेके गीत से प्रीत नय से कर बातक कोनो थीत नय। हम पहले ही बताए यह गिरधारी राम गंझू का जुबानी कलाम था, तकिया कलाम था। ठीक है, और यह क्या है दोस्तों? यह एक कहावत है। तो इस तरह से आज का सेशन समाप्त होता है दोस्तों। अब वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा। कल हम लोग इसी समय फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।